हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जियोचे की मास्टर उसे वह ब्लड दे देती है। उस ब्लड के साथ जियोचे मर्ज हो जाता है। उसके बाद उसकी मास्टर जियोचे के हेवनली पॉइजन बीट के अंदर चली जाती है और अपना हीरो मेडिटेशन करने के लिए वहाँ पर से आगे निकल जाता है। अब आगे स्टोरी चालू होती है और हमें दिखाया जाता है कि 7 दिन बीत चुके हैं और हेवनली पॉइजन बीट के अंदर जियोचे की मास्टर उठ जाती है। तभी मास्टर आंखें खोलती है और सोचने लगते हैं, मैंने तो सोचा था मैं 3 दिन में उठ जाऊंगी, लेकिन मुझे उठने में 7 दिन लगे। इन 7 दिनों तक उस बच्चे ने क्या किया होगा। तभी हमें बाहर का सीन दिखाई देता है। वहाँ पर जियोचे एक झरने के नीचे प्रैक्टिस कर रहा था। तभी वह झरने का प्रेशर के वजह से जियोचे पानी के नीचे जाता है और डूबने लगता है। जियोचे की यह हालत देख के मास्टर कहती है, बच्चे तुम मरना चाहते हो? तुमने अभी तक सिर्फ एक ही मेरिडियन पॉइंट खोला है, उसके थ्रू तुम इतने बड़े झरने का प्रेशर बिल्कुल सहन नहीं कर सकते हो। तभी जियोचे की बॉडी तैरती हुई उस झरने के पानी से आगे जा रही। उसकी यह हालत देख के मास्टर कहते हैं, रुको मैं तुम्हें मदद करती हूँ किनारे तक आने के लिए। जियोचे कहता है, नहीं मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, मैं खुद किनारे तक आ जाऊंगा। ऐसे कहते हुए जियोचे उठता है और किनारे की तरफ बढ़ने लगता है। किनारे पे आने के बाद मास्टर कहती है, क्या पिछले 7 दिनों से तुम इसी तरह से प्रैक्टिस कर रहे हो? जियोचे कहता है, हाँ मैं इसी तरह से कर रहा हूँ। मास्टर कहती है, तुम्हें पता नहीं क्या तुम अपनी जिंदगी कितने खतरे में डाल रहे हो। अगर कोई चट्टान तुम्हारे ऊपर गिरी तो तुम कुचले जाओगे और वहाँ पर ही मारे जाओगे, लेकिन तुम इतना प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो? जियोचे कहता है, मुझे सबसे मजबूत होने की जरूरत है क्योंकि मैं अपने प्रिय लोगों को बचाना चाहता हूँ और उनकी रक्षा करना चाहता हूँ। जब मेरे पास कोई ताकत नहीं थी तब तो मैं उन्हें बचा नहीं पाया, लेकिन आपने जो मेरिडियन दी है उसके वजह से मेरी ताकत अब बढ़ गई है। यह मेरे पास होते हुए मैं ऐसे खाली बैठूं, यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मास्टर कहती है, ठीक है तुम इतना चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन उससे पहले तुम मेरा एक काम कर दो, मेरे लिए कुछ ड्रेस अंडर गारमेंट्स वगैरह लेके आओ। जियोचे कहता है, लेकिन उसकी क्या जरूरत है, आप इसी में बहुत सुंदर लगती हो। उसकी वह बातें सुन के मास्टर को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में कहती है, तुम बेशरम लड़के, तुम क्या चाहते हो कि मैं इस तरह के कपड़े पहने रहूं? मास्टर का गुस्सा देख के जियोचे कहता है, नहीं मास्टर, मैं आपके लिए तुरंत जाके नए कपड़े लेके आता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है। आप बता रही थी मुझे कि आप एक प्रिंसेस हो, लेकिन कौन सी कंट्री की? उसका सवाल सुन के मास्टर कहती है, मैं तुम्हें बताना भी चाहूँ तो तुम समझ नहीं पाओगे। मैं एक प्रिंसेस हूँ, लेकिन यहाँ पर की नहीं, मैं बहुत दूर की हूँ। जियोचे कहता है, मास्टर लेकिन आप इस छोटे से शहर में क्यों आई? क्या आपके पीछे कोई असैसिन पड़ा था क्या? मास्टर कहती है, जो मेरे पीछे असैसिन पड़े थे वो मेरे ही हाथ से मारे गए, लेकिन मैं उस बैटल में थोड़ी सी लापरवाह थी और मुझे पॉइजन किसने दिया वह भी मुझे पता नहीं चला। और मैं यहाँ क्यों आई इसका कारण स्पष्ट रूप से जो मेरे पास हेवनली गॉड का ब्लड था उसके याददाश्त में मैंने देखा था कि हेवनली गॉड के ऐसे 5 जगह है जहाँ की बहुत सारे रिसोर्सेज और चीजें छुपाई गई है। उसमें से एक जगह वेस्टर्न रीजन में ब्लू विंड में है। जियोचे कहता है, 5 ऐसी जगह इविल गॉड की? मास्टर कहती है, हाँ यह सच है, मिस्टिक कल्टीवेशन क्लाउड ने इस जगह पे इविल गॉड ने बनाया था। यह सुन के जियोचे पूरी तरह से शॉक हो जाता है और कहता है, मिस्टिक हेवनली कल्टीवेशन यह इविल गॉड ने बनाया था? मास्टर कहती है, हाँ उन्हीं ने बनाया था। वह एक गॉड है तो वह कर सकते हैं उनकी पावर के साथ। उन्होंने मरने से पहले इन 5 जगह पे अपने कुछ कल्टीवेशन की मेथड्स रखी थी जो उनके उत्तराधिकारी को मिलेगी। यह जगह यही पास में ही है इस कंट्री के। यह सुन के जियोचे बहुत ही खुश हो जाता है और कहने लगता है, इसका मतलब यह चीजें सिर्फ मेरे लिए ही बनी होगी, लेकिन मैं इन्हें कैसे ढूंढूं और इनका इस्तेमाल किस तरह से होगा? मास्टर कहती है, हाँ तुम उसे पा सकते हो, लेकिन अभी के लिए तुम उससे बहुत ही दूर हो क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ही कम है। वह जगह पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है और उनको गार्ड 20 जानवर करते हैं। तुम वहाँ पे जब जा सकते हो तब मैं तुम्हें बता दूंगी, लेकिन अभी के लिए तुम सिर्फ तुम्हारे प्रैक्टिस पे फोकस करो। जियोचे कहता है, ठीक है मास्टर, मैं प्रैक्टिस करने जाता हूँ। और आगे हमें दिखाया जाता है कि जियोचे प्रैक्टिस कर रहा है उसी झरने के नीचे। कुछ समय के बाद जियोचे बाहर आता है। तभी मास्टर उसे बताने लगती है, तुमने अब तक 23 मिनट तक प्रैक्टिस किया उस झरने के नीचे, वह पिछले टाइम से बहुत ही ज्यादा है। जियोचे कहता है, हाँ यह ज्यादा है, लेकिन मैं बाकी के तुलना में उन लोगों से बहुत ही पीछे हूँ, मुझे और ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। तभी मास्टर कहती है, वो छोड़ो, तुमने मेरे कपड़े के लिए क्या किया? जियोचे कहता है, जब हम पिछली बार गए थे तब आपने बहुत ही टाइम लगाया, लगभग 10 दिनों तक आप कपड़े देख रही थी और हमें उन दिनों का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जियोचे एक ड्रेस हाथ में पकड़ा हुआ खड़ा रहता है और मास्टर से कह रहा था, मास्टर यह ड्रेस आप पे बहुत ही अच्छा लगेगा। मास्टर कहती है, यह कलर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
नहीं है और यह पर्पल कलर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी जियोचे हाथ में दूसरा ड्रेस उठा के कहता है, मास्टर यह देखिए यह कैसा है। मास्टर कहती है, यह तो बिल्कुल खराब है, इसकी क्वालिटी बहुत ही घटिया है। तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं इस तरह की घटिया मटेरियल का कपड़ा पहन लूं? जियोचे उनकी बातें सुन के कहता है, मास्टर इस शहर का यह सबसे बड़ा शॉप है और इसी में सबसे अच्छे कपड़े मिलते हैं, लेकिन आपको यह भी घटिया लग रहे हैं। तभी मास्टर कहती है, मैं ऐसे घटिया कपड़े पहनने से अच्छा नंगी रहना पसंद करूंगी, लेकिन ऐसे कपड़े बिल्कुल नहीं पहनूंगी। साला जियोचे के मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे। तभी जियोचे एक कच्चा हाथ में लेता है और कहता है, मास्टर इसे ट्राई कीजिए, इससे आपको हवा नहीं लगेगी। यह सुन के मास्टर को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहने लगते हैं, यू बास्टर्ड, तुम इस तरह की चीजें मेरे साथ कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हें यहाँ पर ही मार दूंगी। तभी सीन प्रेजेंट में आ जाता है और जियोचे कहता है, मास्टर इसीलिए हम लोग बड़े शहर में जब तक नहीं जाते तब तक आपके लिए कपड़े नहीं खरीद पाएंगे। मास्टर कहती है, तो ठीक है, हम लोग जल्दी से बड़े शहर में जाएंगे। तभी मास्टर शॉक होती है और कहती है, वह लोग पहुंच रहे हैं। जियोचे कहता है, कौन लोग पहुंच रहे हैं? मास्टर कहते हैं, वह देखो वहाँ पे वह लोग मिस्टिक वाइड का यूज कर रहे हैं उड़ने के लिए। वह 5 लोग हैं, उनमें से 4 लोग हेवनली मिस्टिक रिलम में पहुंचे हैं। यह लोग कौन है और यह क्या करने के लिए आ रहे हैं? इसी सस्पेंस के साथ हमारा यह एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।